Good evening everyone, myself R.K. Tripathi from Marpi Nagar, Korba. Today I am going to take a topic that is related with class 12th chemistry P block elements. And this topic is related with 7.23 and name of the topic is group 18 elements. देखिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon एंड ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन मीन्स अनन ऑक्टियम। इसका न्यूमोनिक्स हो सकता है हीरो ने आकर जीरो रन बनाया। हीरो से एच ई, ने से एन ई, आकर से आर, जीरो से एक्स ई, रन से आर एन बनाया, कोई यूज़ नहीं। ऑल दीज आर गैसेज एंड केमिकली अनरिएक्टिव। सब गैसेज हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, बहुत फ्यू कंपाउंड बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल गैसेस, इसलिए उनको नोबल गैसेस बोला जाता है। ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है? तो देखिए एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और रेस्ट 1% में इनर्ट गैसेस भी हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आर्गन है। ऑल दिस गैसेज एक्सेप्ट रेडन एंड ऑर्गेनेसन ऑकर इन द एटमॉस्फेयर। देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज 1% बाई वॉल्यूम ऑफ विच आर्गन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट। हीलियम एंड समटाइम नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, उसमें हीलियम और नियॉन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर पिच ब्लेंड, मोनोजाइट, क्लीवेटी। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से हीलियम मिलता है। xenon एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जिनॉन और रेडॉन रेयरेस्ट एलिमेंट है, सबसे कम पाए जाते हैं ग्रुप में। रेडन इज ऑब्टेन्ड एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 आर ए के का क्षय होने पर, डीके होने पर रेडॉन मिलता है। आर ए मीन्स रेडियम। देखिए आर ए 226 88, इसका डीके हुआ तो 222 86 आर एन रेडॉन मिला, और साथ में 4He2 मतलब हीलियम मिला। अल्फा भी बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। Organization has been synthetically produced by collision of CF24998। कैलिफोर्नियम के कोलिजन से मिलता है एटम्स एंड 4820 Ca आयंस, दोनों के कोलिजन से मिलता है Ca और Cf से। तो कैलिफोर्नियम और कैल्शियम दोनों आपस में मिल करके ऑर्गेनेशन बना है। 118 एटॉमिक नंबर और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर दिखा रहा है। Cf plus Ca, this gives Og plus 3n। What are the elements of group 18 known? Why are the elements of group 18 known as noble gases? The elements present in group 18, they are valence shell orbitals completely filled and therefore react with a few elements only under certain condition, therefore they are known as noble gases। तो क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए उसको नोबल गैसेस बोला जाता है। अब इसके बाद ये वाला पैराग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आइए, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। यहाँ पर कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ दिए गए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट परसेंट बाय वॉल्यूम। इसको देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए सीधा सीधा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो NH2NP6 होता है इसका। ऑल नोबल गैसेज हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम विच हैज 1s2। हीलियम का केवल 1s2 है। मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ
novel gases including their in-reactive nature are ascribed to their closed cell structure। तो मेन है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, हीलियम का 1s2 होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये अभी जो कोर्स रिड्यूस्ड हो गया है कोरोना पेंडेमिक के कारण, ये इस कोर्स में नहीं है। अब सीधा सीधा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑल द नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, जिसमें एक एटम होता है। दे आर कलरलेस होते हैं, ऑडरलेस गंधहीन होते हैं, टेस्टलेस मतलब रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होते हैं। दे आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल ही होते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन दिस एलिमेंट इज वीक डिस्पर्सन फोर्स, क्योंकि इसमें दो एटम के बीच में वीक डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है, इसलिए बहुत कम होता है। हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 के, हीलियम का 4.2 के बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड एनी नॉन सब्सटेंस इट हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल्स सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक्स। तो ये इधर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से मेन देख लेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। इन जनरल नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर इंटरनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीज़न। तो इसका रीज़न बताया जा रहा है क्यों कम रिएक्टिव होते हैं। द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम 1s2 has completely filled NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर बैलेंस से, उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा रीज़न है कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इस इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेज हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली एवर सिंस देयर डिस्कवरी, बट ऑल अटेम्प्ट्स इन फोर्स देम टू रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड्स वर अनसक्सेसफुल फॉर क्वाइट ए फ्यू ईयर। तो इनके कंपाउंड बनाने की कोशिश किए गए नोबल गैसेस के, लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल रहे। इन मार्च 1962 नील बार्टलेट, 1962 में नील बार्टलेट ने देन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने ऑब्जर्व किया कि द रिएक्शन ऑफ ए नोबल गैस, फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड विच इज फॉर्मुलेटेड एज O2PTF6। सबसे पहले उन्होंने O2PTF6 बनाया, He then realized that the first ionization एंथैल्पी ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मॉलिकुलर ऑक्सीजन का 1175 kJ मोल इनवर्स है, और लगभग किसके बराबर है, जिनॉन के बराबर है। तो 1170 kJ मोल इनवर्स। जब O2PTF6 बन सकता है तो उसी के लिए हिसाब से उन्होंने HCPTF6 बनाया। He made effort to prepare same type of compound with Hc and was successful in preparing another red color compound HCPTF6 by mixing PTF6 and xenon। xenon और PTF6 को मिलाकर बनाया। After this discovery, a number of xenon compounds mainly with most electronegative elements like fluorine and oxygen has been synthesized। तो सबसे पहले नील बार्टलेट ने HCPTF6 बनाया, इंपॉर्टेंट है, 1962 में। इसके बाद बहुत सारे अदर कंपाउंड बने, एक्स और
जिनॉन के और फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारे कंपाउंड पढ़े, इसको अभी हम आगे देखेंगे। द कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन आर फ्यूअर, क्रिप्टन के बहुत कम है। ओनली द डाईफ्लोराइड KrF2 मिलता है। हैज़ बीन स्टडी इन डिटेल। कंपाउंड ऑफ रेडन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, रेडन को कंपाउंड को अलग नहीं किया जा सकता है। हैज़ बट ओनली आइडेंटिफाइड RnF2 बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक। RnF2 को आइडेंटिफाई किया गया रेडियो ट्रेसर टेक्निक से, लेकिन अलग नहीं कर सकते RN को। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ AR आर येट नोन, आर्गन नियॉन और हीलियम का अभी तक कंपाउंड नहीं मिला है। जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड देखिए यहाँ पर Xe और F2 673 केल्विन टेम्परेचर 1 बार पर XeF2 बनाते हैं। Xe प्लस 2F2 873 केल्विन में 7 बार जो प्रेशर है उसमें XeF4 बनाते हैं। Xe और 3F2 मिलकर 573 केल्विन से 60 से 70 बार प्रेशर पे XeF6 बनाते हैं। XeF4 प्लस O2F2 मिलकर XeF6 और O2 बनाते हैं, और XeF2 और H2 मिलकर के Xe प्लस 4HF प्लस O2 बनाते हैं। तो ये यहाँ पर इसके कुछ कंपाउंड है। द स्ट्रक्चर ऑफ 3 जिनॉन फ्लोराइड, जिनॉन के जो फ्लोराइड हैं XeF2, XeF4 और XeF6 स्ट्रक्चर, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें लोन पेयर पाए जाने के कारण थोड़ा सा बेंड हो जाता है। दस हैव ए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एज फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन द गैस फेज। तो यहाँ पर सबका अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए जिनॉन में XeF2 और PTF5 मिलकर XeF और PF6 बनाते हैं। XeF4 और FbF5 मिलकर XeF3 प्लस और SbF6 बनाते हैं। XeF6 प्लस MF मिलकर XeF7M, M इक्वल टू Na, K, Rb और Cs होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विथ वाटर, हाइड्रोलाइसिस हुआ XeF4 और 12H2 XeO3 और HF बनाया, और साथ में और XeF6 प्लस 3H2 मिलकर XeO3 बनाए, या 6HF है। और यहाँ भी एक कंपाउंड है, देखिए इधर। इसके बाद में पार्शियल XeF6 का हाइड्रोलिसिस होने पर XeOF4 प्लस 2HF बनता है, और XeF6 का हाइड्रोलिसिस होने पर XeO2F2 प्लस 4HF बनता है। बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। 2020 में भी ये स्ट्रक्चर पूछा गया था XeF2। देखिए XeF2 में जिनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ ऊपर बनाया, एक बॉन्ड नीचे बनाया, और बाकी 2 हुए तो 8 होने के लिए 6 बच गया और लोन पेयर में, तो इसका लीनियर शेप है। अब इसके बाद में XeF4 में 4 फ्लोरीन 4 तरफ है और 2 लोन पेयर है। स्टीरिक नंबर 6 हुआ तो sp3d, मतलब ऑक्टाहेड्रल टाइप का शेप होगा, लेकिन इसमें लोन पेयर होने के कारण बेंड हो गया, इसलिए इसका नाम केवल रखा गया स्क्वायर प्लेनर, लेकिन शेप ऑक्टाहेड्रल के आसपास है। इसके बाद में नेक्स्ट है, आप देखिए XeF6, तो इसमें भी 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेरिक नंबर है, और इसका जो नेम है मतलब स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। इसके बाद में XeOF4, इसका स्टेरिक नंबर हो गया यहाँ पर 4 हो गया, ऊपर ऑक्सीजन के साथ 5, नीचे 6, तो sp3d, और इसका जो है स्क्वायर पिरामिडल शेप का नाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है XeF2 का स्ट्रक्चर जो दिया गया, XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4 और XeO3। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स में एक तो इनका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, दूसरा आपको ध्यान से पढ़ना है
कि नील बार्टलेट ने सबसे पहला कंपाउंड बनाया XCPTF6 फर्स्ट कंपाउंड बनाया उन्होंने। ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसका स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ अब इसके बाद में इसके जो यूजेज हैं, इसमें क्वेश्चन दिया, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 लीड टू ए रेडॉक्स रिएक्शन? नो, द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस आर XeOF4 एंड XeO2F2 where the oxidation states of all the elements remain the same as it was in the reacting state। तो नो बोला है, उसका रीज़न बताए। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी यूजेस। सबसे पहले कंपाउंड है कि सबसे पहला नील बार्टलेट ने बनाया। दूसरा जिनॉन के का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ में यूजेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछा जाता है। हीलियम इज ए नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस। तो यहाँ पर नॉन इनफ्लेमेबल लाइट गैस है। हिंस इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो बैलून में भरने के काम में आता है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। लिक्विड हीलियम बॉइलिंग पॉइंट 4.2 के फाइंड्स यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट के काम में आता है फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के काम में आता है। विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर जो मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर में आता है काम। एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MR सिस्टम्स फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज ए डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। जो स्कूबा डाइवर्स हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के ले जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। इसका भी रीज़न है कि ब्लड में बहुत कम सॉल्युबल होता है। इसके बाद हीलियम बाद आए नियॉन। नियॉन का यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में और फ्लोरेसेंट बल्ब में, जो कि एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पस में यूज़ होता है। नियॉन बल्ब आर यूज्ड इन बॉटेनिकल गार्डन। नियॉन बल्ब बॉटेनिकल गार्डन में यूज़ होते हैं और ग्रीन हाउस में भी इसका यूज़ किया जाता है। आर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। आर्गन इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स आर एलॉयड। तो वेल्डिंग के भी काम में आता है। फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के काम में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। जो एयर सेंसिटिव होते हैं उनके लिए लैब में यूज़ किया जाता है। देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूज ऑफ जिनॉन एंड क्रिप्टॉन। जिनॉन और क्रिप्टॉन का कोई सिग्निफिकेंस यूज़ नहीं है। दे आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइनेटेड फॉर स्पेशल पर्पस। तो जिनॉन और क्रिप्टॉन को लाइट बल्ब में यूज़ किया जाता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही तक था इंटेक्ट क्वेश्चन। और इसके बाद इसके पीछे में जो NCERT एक्सरसाइज दिया हुआ है आप उसको रेफरेंस बुक से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसकी समरी को भी पढ़ लेंगे रेफरेंस बुक से, इसको आप कंप्लीट करिए। साथ ही साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखिए और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स करिए। मैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो लेक्चर बना कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होता है तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।